दोस्तों आप सभी लोग रामायण से तो भली भांति परिचित ही होंगे। अरे अब तो भारत का बच्चा बच्चा रामायण के बारे में जानता है। दोस्तों आज हम रामायण के 3 प्रश्न का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, जब भगवान श्री राम का नाम पत्थर पर लिखकर पानी में डाला गया तो पत्थर पानी में तैरने लगा, लेकिन जब रावण ने अपना नाम पत्थर पर लिखा और पानी में डाला तो क्या हुआ? क्या पत्थर पानी में तैरने लगा? चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण की मौत का कारण आखिर भगवान श्री राम क्यों बने? हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे, आखिर भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम आपको मुख्य कारण बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले क्वेश्चन का जवाब। जब रावण ने अपना नाम पत्थर पर लिखकर पानी में डाला तो क्या हुआ? दोस्तों जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो रावण के सेनापति ने रावण से कहा, अरे महाराज अनर्थ हो गया। रावण ने बोला, अरे क्या हुआ? सेनापति बोला, अरे राम और उनकी वानर सेना यहाँ पहुँच चुकी है। यह बात सुनकर रावण और बैठे मंत्रीगण हंसने लगे और रावण कहा, अरे तुझ पागल हो क्या? इतने बड़े समुद्र को कैसे पार कर पाएंगे? मान लेता हूँ राम के पास शक्ति है, आ सकते हैं, लेकिन वानर सेना कैसे? तब सेनापति ने कहा, अरे महाराज पत्थर से पुल बनाकर पत्थर पर श्री राम लिखकर समुद्र में डाला तो पत्थर तैरने लगे और पत्थर के पुल बनाकर आ गए। ये सुनकर मंत्री हैरान हो गए, फिर राम के बारे में बात करने लगे। ये देख के रावण कहा, इसमें बड़ी बात क्या, मैं भी पत्थर पर अपना नाम लिख के पानी में तैरा सकता हूँ। फिर रावण मंत्रीगण के साथ समुद्र तट पर गया और पत्थर पर रावण लिखकर पत्थर से धीरे से कुछ कहा और पत्थर पानी में डालते ही तैरने लगी। लेकिन क्या आपको पता है रावण ने पत्थर से क्या कहा? रावण ने पत्थर से धीरे से कहा, तुझे राम की सौगंध है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तुझे राम की सौगंध है, अगर तू पानी में नहीं तैरेगा तो। अब पत्थर भी सोचा, यार अगर सौगंध नहीं दिया होता तो डूब ही जाता, लेकिन भगवान का मान रखने के लिए वो तैरने लगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण की मौत का कारण आखिर भगवान श्री राम क्यों बने? चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया और लक्ष्मण यह सोचने लगे कि अगर मैं इन्हें अंदर की बात बताऊंगा तो मैं मौत को गले लगा लूंगा। यह सोचकर दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि यह एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। तब यम अंतर्ध्यान हो गए। राम ने ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। तीसरा प्रश्न, आखिर भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर
क्यों मारा? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों बाली को स्वयं भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि वह जब भी किसी से युद्ध करने जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति समाप्त होकर उसके अंदर आ जाएगी। उदाहरण के लिए यदि बाली के अंदर 100 हाथियों का बल हो, वह भगवान श्री राम के पास 1000 हाथियों का बल हो, तो भगवान श्री राम से युद्ध करते समय उनके 500 हाथियों का बल समाप्त होकर बाली के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार बाली के पास 600 हाथी का बल हो जाता। वह श्री राम की शक्ति आदि रहकर उनके पास केवल 500 हाथियों का बल रहता। इस प्रकार वरदान के प्रभाव से भगवान श्री राम को बाली को सामने से हराना असंभव था। यदि श्री राम बाली को सामने से हरा भी देते तो भगवान शिव का दिया हुआ वरदान असत्य सिद्ध हो जाता। इसलिए भगवान श्री राम को बाली को छिपकर मारना पड़ा। यही इसका मुख्य कारण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।